नमस्कार, स्टॉक उदय में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं एक कंपनी के ऊपर जिसका नाम है मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे। कंपनी लगातार रिटर्न देने वाली है और कंपनी का अगर रिटर्न की अगर बात की जाए तो रिटर्न देगी है 5 साल का 1291%, 2 साल का 712%, 1 साल में 200%, 6 महीने में 165%, 1 महीने में 20%, एक सप्ताह में 4% का और एक दिन में भी 4.5% का। कंपनी किससे जुड़ी है? कंपनी जुड़ी है कैपिटल गुड्स से और ये है कैपिटल गुड्स तो सेक्टर है और कंपनी है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का काम करती है। अगर अभी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं करती है सारा कुछ देखेंगे और कंपनी क्या निवेश करने लायक अभी भी है, तो उन सारी बातों में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी करती क्या है, ठीक है सर। तो देखो कंपनी जो है वो इंडियन नेवी के जहाजों के लिए या पानी में चलने वाले जहाजों के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। किसका काम करती है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ठीक है सर। और उसके बाद कंपनी का जो काम है वो कंपनी का काम है नौकाओं पर, नौकाएं जो नौकाएं चलती हैं या पानी के जो जहाज चलते हैं उनके लिए स्वचालन स्वचालन प्रणाली स्थापित करना काम है। उसके बाद इन इन समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए स्विच है, सर्किट ब्रेकर है, कनेक्टर है, केबल है, ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब बनाने का काम करती है। मतलब समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए, नौकाओं के लिए ये कुल मिला के इलेक्ट्रिकल्स का काम करती है, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार के। अगर कंपनी फंडामेंटल की बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट साइज है वो है 3810 करोड़ रुपए का। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी का बुक वैल्यू 19.68 की है, ठीक है सर। आगे चलते हैं स्क्रीन की वेबसाइट चलते हैं, वहां सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ देखते हैं करंट प्राइस का 276 रुपए का है और स्टॉक का पी रेशियो 103 का है, ठीक है सर। पी रेशियो 103 का है, ये आपको याद रखना। थोड़ा सा पी रेशियो ज्यादा है। बुक वैल्यू देखी जाए 27.9 की है, जो कि स्क्रीनर की ऐप में 27.9 की दी गई है। आरओसी और आरओई अगर देखे जाए तो 15.4 के हैं और 11.2 के। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। फेस वैल्यू कितने का है? फेस वैल्यू 2 रुपए का स्टॉक है और 2 की फेस वैल्यू का स्टॉक है। उसके बाद पीजी रेशियो अगर देखा जाए तो 4.50 का है। अब पीजी रेशियो यहाँ एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, ठीक है। तो एक से ज्यादा जब पी रेशियो होता है तो हम वहां पे कंसीडर करते हैं कि थोड़ा स्टॉक महंगा मिल रहा है आपको। उसके बाद कर्जा अगर देखा जाए तो कर्जा 0.23 का है, जो कि हम सही कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एक से कर्जा कम है, ठीक है सर। कर्जा डेब्ट रेशियो अमाउंट एक से कम होता है, ठीक होता है। तो मान लो आप अगर कंपनी ऐसे समझ लीजिए, कंपनी में आप 1 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है? 23 पैसे का कर्जा मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए रिजर्व कंपनी के पास 357 करोड़ रिजर्व है और पेट्रोस की स्कोर 3 का है। अमूमन पेट्रोस की स्कोर 4 का होता है तो हम कहते हैं कंपनी औसत श्रेणी की है, ठीक है सर। अब क्योंकि ये औसत से भी नीचे है, क्यों? कंपनी का पेट्रोस की स्कोर 3 का है। लेकिन और भी फंडामेंटल देखते हैं, और क्या फंडामेंटल है कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, ये अच्छी बात है। और सेल्स ग्रोथ 5 साल की 9.34 है और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 35.3 है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ जो है ये काफी अच्छी आई है। लगभग सेल्स ग्रोथ कितनी आई है? 35.3 की, 35.3 की। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए, प्रमोटर की होल्डिंग भी जबरदस्त है। 71 की प्रमोटर की होल्डिंग है, 71% की। करंट रेशियो 2.02 का है। तो फंडामेंटल तो सारे जबरदस्त कंपनी के लग रहे हैं। उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो आगे देखिए कि सेल्स इस बार की हुई है 184 करोड़ की और सेल्स लगातार कंपनी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और खर्चा भी उसी के अनुसार बढ़ा है, ठीक है। 163 करोड़ का खर्चा हुआ है। आगे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी का देखें तो 12% के मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। उससे पहले 10, 9, 8, 7, ठीक है। तो लगातार एक अच्छे उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लिए हुए कंपनी। आगे अगर चला जाए तो आगे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो इस बार का नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का हुआ है सब। उससे पहले नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का था, उससे पहले 12 करोड़ का था। साल क्वार्टर टू क्वार्टर प्रदर्शन कंपनी का बहुत ही शानदार है। अगर सेल्स साल दर साल की अगर देखी जाए तो साल दर साल की सेल्स भी देखो बढ़ती चली जा रही है लगातार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो साल दर साल में लगभग 8 और 9% पे मेंटेन है कंपनी। आगे अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ से ये देखिए 9 करोड़ से नेट प्रॉफिट अब 37 करोड़ पे आ गया है। उसके बाद अगर देखते हैं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखिए 35% की दिखा रही है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26% का है। CAGR 1 साल का 187% है और ये देखिए आप 3 साल का 122% पे CAGR काम कर रहा है।
बड़ी जबरदस्त कंपनी लग रही है। बैलेंस शीट पर अगर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा 36 करोड़ का कभी 2016 में रिजर्व था। आज के समय में 357 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है। उसके बाद अगर यहाँ काम फिक्स्ड एसेट देखे जाए तो फिक्स्ड एसेट भी 84 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है। अदर एसेट्स अगर देखे जाए 624 के एसेट्स है। कार्य प्रोसेस में 7 करोड़ का लगभग चल रहा है। तो सारा कुछ कंपनी का जबरदस्त नजर आ रहा है। उसके बाद अगर देखते हैं रेशियो पे बात करते हैं तो रेशियो जैसे अमूमन मैं लगातार कहता रहता हूँ, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, कि रेशियो 90 डेज से नीचे होने चाहिए। ठीक है सर। 90 डेज से नीचे अगर होते हैं तो कंपनी का कामकाज बिल्कुल सही प्रकार से चलता माना जाता है। तो यहाँ देखो 72 दिन, 167 दिन, 186 दिन, थोड़ा सा ये एक आध कुछ ऊपर नीचे है तो उसको वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा जब कंपनी और अच्छा आगे काम करेगी तो। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखा जाए तो ये देखिए आप 71% का शेयर होल्डर पैटर्न है। उससे पहले 72% का, और ये लगातार शेयर होल्डर पैटर्न मेंटेन है और थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग अगर देखी जाए तो 0.25% की एफआईआई की होल्डिंग है और डीआईआई की होल्डिंग बहुत कम है। ठीक है सर। अब यहाँ अगर आगे देखें तो पब्लिक की होल्डिंग 28.50% है पब्लिक की होल्डिंग। तो कंपनी की देखो प्रमोटर होल्डिंग सारी कुछ जबरदस्त है और कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त हैं। अब हम इसके चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल देखते हैं कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी कहाँ निवेश करने लायक है। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ इसको ऐड करना है। कंपनी अच्छी है, कंपनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देख रहे हैं कहाँ कंपनी को हमें ऐड करना है। और देखो सर लगातार मार्केट में सर 5,000 कंपनी लिस्टेड है। कितनी? 5,000 कंपनी। ठीक है सर। मैं एक बात आपको लगातार कहता रहता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें, चाहे मरीन इलेक्ट्रिकल हो, सर बड़ा दुख होता है वो देख के कि जब काफी लोग ऐसे स्टॉकों में फंस जाते हैं, ऐसे स्टॉकों में फंस जाते हैं जो लगातार सर्किट लगाते चले जाते हैं, ऊपर जाते चले जाते हैं, और इन स्टॉकों में आप लोग अपने लालच की वजह कहीं यहाँ फंसते हो, कहीं यहाँ फंसते हो, कहीं यहाँ फंसते हो। उसके बाद स्टॉक नीचे चले जाते हैं। ये स्टॉक जो स्टॉक हैं, जैसे कुछ स्टॉक अगर नाम लूं आपके लिए तो देखिए, एक हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक है और और काफी स्टॉक्स हैं, और एक अभी भारत ग्लोबल सर्विस है। तब तब अब इन स्टॉकों में सर आप अपने लालच की वजह से फंसते हो और इन स्टॉकों को, क्योंकि देखिए जब मैं स्टॉक को समझाता हूँ, मान लो प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं उसमें, उसके बाद कर्जा कितना है वो देखते हैं कंपनी की। प्रमोटर की होल्डिंग भी होना बहुत जरूरी होता है। किसी किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग होती नहीं है, 0% होती है, और पब्लिक की होल्डिंग कहाँ, पब्लिक की होल्डिंग उसमें 100% हो जाती है। ठीक है सर। अब ऐसे स्टॉकों में जहां पब्लिक ही पूरा माल लिए बैठी होती है, आपको सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जब ऐसे स्टॉक ऊपर की तरफ भागते जाते हैं तो आप उनमें एंट्री करने की सोचते हो, और लेकिन उनमें एंट्री के बाद निकल नहीं पाते हो। तो ये बड़ा दिक्कत होती है जब लगातार, चाहे हम हो या कोई और जो आपको समझाता होगा किस प्रकार से आपको कंपनी ऐड करनी है, लेकिन देखो कई कई ऐसे मिल जाएंगे जो कंपनी ऊपर की ओर भागती चली जाती है, तो लगातार कहेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वहां पे आप फंस जाते हो। इसलिए कंपनी को आप देखा करिए, खुद भी आप नॉलेज लिया करिए, कहाँ क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे हमें ऐड करनी है, सारा कुछ आप जानकारी लिया करिए। अब अगर आगे चलते हैं, आगे इस कंपनी के टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल क्या कह रहे हैं कंपनी के। अगर यहाँ टेक्निकल से बात की जाए तो आरएसआई कंपनी की 67.6 की चल रही है और एमएफआई इंडेक्स 86.5 का चल रहा है। एमएसीडी 12.1 का है और एमएसीडी सिग्नल 8.3 के हैं। ठीक है सर। अब मेन चीज मैंने आरएसआई आपको बताई, जो आरएसआई जो चल रही है इसकी वो 67.6 की चल रही है। उसके बाद अगर देखते हैं तो थोड़ा ये, अगर सिंपल मूविंग एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए कि 20 डे मूविंग एवरेज के कंपनी ऊपर चल रही है, 242 का 20 डे मूविंग एवरेज है, और 200 डे मूविंग एवरेज इसका 180.1 का है, और 50 डे मूविंग एवरेज आपका 50 डे मूविंग एवरेज 230 का है। ठीक है सर। तो इन मूविंग एवरेज के भी कंपनी ऊपर चल रही है। 20 डे मूविंग एवरेज कितने का है? 242 का है, और 52 कितना है? 230.5 का है। ठीक है सर। उसके बाद अगर 200 डीएमए अगर देखा जाए तो 180 रुपए का है। तो इन डीएमए कंपनी ऊपर चल रही है। उसके बाद अगर देखते हैं, यहाँ अगर देखा जाए, देखो ऑसिलेटर ट्रेंड इसका बुलिश ही दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर बीटा देखा जाए तो बीटा बता रहा है कि न तो एक महीने में या एक साल में कंपनी बहुत ही कम वोलेटाइल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि बीटा इसका ये बता रहा है कंपनी वोलेटाइलिटी कम है कंपनी के अंदर। उसके बाद अगर देखें तो थोड़ा अब इसके चार्ट पे चलते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह इसके चार्ट पे देखेंगे। 285 का रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस अभी कहाँ चल रही है। सपोर्ट, अब जो सपोर्ट का नियर सपोर्ट पे बात की जाए तो 265 का है, वो हम चार्ट पे देखते हैं कहाँ सपोर्ट है, तब आपके आगे बात करते हैं। एक 265 का सपोर्ट बता रहे हैं, दूसरा सपोर्ट बता रहे हैं 254 का, और तीसरा सपोर्ट लगा बता रहे हैं 245 का। तो वो हम आगे चार्ट पे देखते हैं चार्ट क्या कहता है कंपनी का। अब हमारे कंपनी के चार्ट पे, अगर कंपनी के चार्ट को देखें तो ये देखो, ये कंपनी जो यहाँ पर आपकी ये काफी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रही थी इस जोन में,
उस जोन से अब कंपनी ऊपर क्यों चलती दिखाई दे रही है। कहाँ अगर देखा जाए तो ये देखिए आप इधर से बिल्कुल ट्रेंड जो है वो एक ऊपर की ओर बना हुआ है कंपनी का। और बहुत जल्दी जो इसका हाई है, हाई कितने का है ये देखिए आप, हाई है इसका 308 रुपए का। ठीक है सर, 308 रुपए के जो इसका जो हाईएस्ट है जो 308 रुपए का, जब उसको कंपनी तोड़ेगी तो आपको बहुत जल्दी कंपनी नए हाई की तरफ दिखाई देगी और 500 की रेंज में कंपनी दिखाई देगी। ठीक है, अब अगर देखें तो ये देखिए आपको आपको ऐड कहाँ करना है कंपनी को, आपको ऐड करना है, देखो अगर ये कंपनी ऊपर की ओर जा रही है 307 की तरफ जाएगी तो वहां पर भी लगभग ये थोड़ा सा नीचे की जरूर आएगी। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर ये कंपनी देखो अभी कितने प्राइस पे चल रही है, 276 पे चल रही है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। और सर और एक आपको बताऊं, कंपनी के जो भी कंपनी कैपिटल गुड्स से तात्पर्य रखती हैं, ताल्लुक रखती हैं, उन कंपनियों में भी तेजी जबरदस्त देखी जा रही है अभी के समय। सर एक सेक्टर रोटेशन होता रहता है, आप हमेशा देखिए कि अब वो कंपनियां लगातार चल रही हैं, जैसे एनबीएफसी कंपनियां देखा जाए। ठीक है सर, जो एनबीएफसी कंपनियां जो नहीं चल रही थी अब तक, सारी एनबीएफसी कंपनियों में तेजी जा रही है। और उसके बाद कैपिटल गुड्स की कंपनियां हैं, जो भी कैपिटल गुड्स से तात्पर्य रखने वाली, उन कंपनियों में तेजी आ रही है। तो उनमें मरीन इलेक्ट्रिकल भी एक है। तो ये कंपनी यहाँ से आपको अब तीन जब फ्रेश ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन में डालूं तो वहां देखिए, तो ये देखिए ये जो जोन बनना था कंपनी का, ये एक मैंने ये डाली ऊपर की ओर और ये एक डाली, जो ये जोन बनना था इस जोन को कंपनी ने पार किया। ठीक है, इसको पार करने के बाद अब ये कहाँ पे है, अब है 282 का हाई लगा के आई है और लगभग 268 या 70 रुपए पे है। तो ये वाला जो बेस बनना है, यहाँ देखिए आप, ये जो 277 रुपए के आसपास ये जो बेस है, 270 या 277 रुपए के आसपास, इस प्राइस पे आप कंपनी को ऐड करते जाइए। थोड़ा अगर नीचे मिले तो वहां ऐड करते जाइए। ध्यान रखिए आपको निवेश करना है तो निवेश हम करते हैं तो 3 बार में करें या 4 बार में करें। ठीक है, वो आप अपने अनुसार देखिए, जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है वो 3 बार में क्वांटिटी लीजिएगा। ये प्राइस भी कंपनी की सही है। उसके बाद आप ये कंपनी ये देखिए, जब ये कंपनी फ्रेश ब्रेकआउट करेगी, और वो कितना है, वो है लगभग 305 रुपए का। जब ये 305 रुपए से फ्रेश ब्रेकआउट करेगी तो ये कंपनी आपको 500 की तरफ इजीली जाते हुए दिखाई देगी। ठीक है सर, कितने की तरफ, 500 रुपए की तरफ। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे ऐड करना है। और अगर जो लोग ऐसे हों जो कि ब्रेकआउट पे ऐड करते हैं तो थोड़ा इंतजार करें, ब्रेकआउट कंपनी का जब 307 रुपए पे हो जाए तो ब्रेकआउट पे ऐड करें। तो वो आपकी, आप ये देखना है कि आप कैसे ऐड करते हैं। कंपनी बहुत जल्दी ब्रेकआउट देने वाली है, कैपिटल गुड्स की कंपनियों में जबरदस्त तेजी आ रही है और ये कंपनी आपको बहुत जल्दी 300 के ऊपर दिखाई देगी। कहाँ पे अभी 270 पे, ये देखो ये जो है इसका जो जोन यहाँ पर जो बनना है, यहाँ से देखिए आप, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है सर, इस जगह पे ये कंपनी अभी है और ये कितनी है, 270 या 270 वाली रेंज। तो इस प्राइस पे आप ऐड करते रहिए कंपनी को, थोड़ा नीचे आए फिर ऐड करिए, थोड़ा नीचे आए फिर ऐड करिए। बहुत जल्दी आपको कंपनी 500 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है और इंडियन नेवी के लिए काम करती है। ठीक है सर, और यहाँ से आपको कंपनी बेहतरीन रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो इस प्राइस से ऐड करिए, थोड़ा नीचे आए फिर ऐड करिए, कंपनी को ऐड करते जाइए और कंपनी में जबरदस्त तेजी दिखाई देगी आपको। तो मैंने आपको सारी बातें बताई, अगर आपको बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।